मुत्तहदा अरब अमीरात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के डिपॉजिट में 2 माह की मुख्तसर मुद्दत के लिए तौसी पर इतफाक़ कर लिया। जंग में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट में मुताबिक आला सरकारी ज़राए का कहना है कि तौसी 6.5% शराय सूद पर दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आला अमीराती हुक्काम से रब्ते के बाद रोल ओवर की यकीन दहानी। UAE को आगाह कर दिया गया है कि IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद इस्लामाबाद दोबारा तवील मुद्दती रोल ओवर के लिए राबता करेगा। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद ने आम इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक BNP सादा अक्सरियत से तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। जमात इस्लामी इत्तेहाद ने 70 नशस्तें जीत लीं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP के इत्तेहाद ने 300 में से 212 नशस्तें हासिल कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने नताइज की तस्दीक कर दी तो खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले वज़ीर आज़म होंगे। अमरीकी सफ़ीर की तारिक रहमान को कामयाबी पर मुबारकबाद। डील ना हुई तो ईरान के लिए बहुत तकलीफ दे सूरत हाल होगी। अमरीकी सदर का इस्राईली वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद ईरान को पैगाम, कहा फैसला उनके हाथ में है। डील से मुतालिक डेडलाइन के सवाल पर बोले ईरान के पास 1 माह का वक्त है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप अगले हफ्ते गज़ा अमन बोर्ड में मज़ीद मुल्कों की शमूलियत का ऐलान भी करेंगे। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में खिताब, कहा अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। ये गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के ज़िम्मेदार रहे हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। बन्नू में CTD ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर उसामा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द का असिस्टेंट कमिश्नर मीरान शाह पर हमले समेत 9 बड़ी कार्रवाइयों का एतराफ़। खैबर के बाड़ा बाजार में ANP के जलसे के दौरान हंगामा आराई और फायरिंग। अवामी नेशनल पार्टी के कारकुनों और मुखालफिन में हाथापाई, मुतअद्दिद कारकुन जख्मी। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन ने फायरिंग का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगा दिया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सैलाब के बाद सिंध में माहौलियाती तौर पर मजबूत मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। ये मंसूबा 1.5 करोड़ लोगों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचा रहा है। कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 2022 के सैलाब में 70% सिंध ज़ेर आब और 21 लाख मकानात मुतासर हुए। सिंध हुकूमत ने रिकॉर्ड वक्त में मकानात तामीर किए और बहाली में मयारी काम किया। सिंध में मकानों की तामीर के लिए 600 अरब रुपए दरकार थे। आलमी बैंक ने मनसूबे में ताउन फराहम किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की गई है। पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में जो हुआ इससे इनके अज़ाइम सामने आ रहे हैं। आज अगर आंख के साथ ये हुआ है तो कल कुछ भी कर सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि ज़िला शिरानी ख़त्म करने का तासुर बेबुनियाद है। अवाम को एतमाद में लिए बगैर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जोब में क़बायली अमायदीन से खिताब में सरफराज बुगटी ने कहा कि हुकूमत इंतज़ामी बेहतरी और अवामी सहूलत को मद्देनज़र रखकर फ़ैसले करती है। पाकिस्तान अगला जापान नहीं बन सकता। बांग्लादेश और भारत आगे निकल गए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कौमी एयरलाइन की निष्कारी के जश्न की तकरीब से खिताब, कहा सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ तरक्की नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट नस्ला टावर तोड़ती है, बनी गाला 10 लाख में माफ़ करती है। अदलिया का एक पार्टी के साथ अलग और दूसरी के साथ अलग रवैया होता है। सुप्रीम कोर्ट खुद पार्लियामेंट बनकर कानून साजी चाहती है। तमाम निजी इदारे मुनाफे में लेकिन पाकिस्तान खसारे में है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कराची में तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब, कहा कराची 65% टैक्स और 54% एक्सपोर्ट देता है, फिर भी मसाइल हल नहीं हो रहे। बोले इल्ज़ाम तराशी से मसाइल हल नहीं होते, फैसले करना होंगे। तरक्की के लिए मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स का मयार मज़ीद बेहतर बनाना होगा।
कराची में हादसे का शिकार हज़ारा एक्सप्रेस कैंट स्टेशन के लिए रवाना। मुसाफिर ट्रेन पंजाब के शहर हवेलियाँ से कराची आ रही थी। मलीर 15 के करीब ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई थी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आखिरी 2 बोगियों को ट्रेन से अलहदा करके रवाना किया गया। बोगी पटरी से उतरने की वजह मालूम नहीं की जा सकी। डीजी खान में डकैती मज़ामत पर जख्मी 2 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक डकैती के दौरान मज़ामत पर डाकुओं की फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हुए थे। मज़ामत पर शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। सखी सरवर में डकैती के वाक़े के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। रहीम यार खान में मोटरसाइकिलें टकराने के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में आ गईं। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 1 खातून जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, मोटरसाइकिल सवार माँ बेटा जाँ बहक, शौहर जख्मी। कराची के इलाके साइट एरिया में पुलिस एहलकार की फायरिंग से 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। हेड कांस्टेबल मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। डाकुओं ने उसे रोका। डाकुओं के लूटने की कोशिश पर सादा लिबास एहलकार ने फायरिंग कर दी। कोयटा में आज बसंत का त्यौहार मनाया जाएगा। पुलिस का कहना है कि शहरी बसंत को महफूज और पुरअमन अंदाज में मनाएं। हवाई फायरिंग से मुकम्मल इज्तनाब किया जाए। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में इतवार को होगा। मैच की तैयारियां जारी। स्टेडियम में तज़ीन व आराइश और पिच की तैयारी का काम आखिरी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान टीम 2 दिन के वक्फे के बाद कल से भरपूर ट्रेनिंग करेगी। मकामी महकमा मौसमियात के मुताबिक कोलंबो में 2 से 3 दिन कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का भी इम्कान है। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने नामीबिया को 93 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 209 रन बनाए। ईशान किशन और पांड्या की निस्फ सेंचुरियां। नामीबिया की टीम 116 रन बनाकर आउट हो गई। एक और मैच में श्रीलंका के 225 रन के जवाब में ओमान की टीम 120 रन बनाकर आउट हो गई। इटली ने नेपाल के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मैच जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए गए। 21वीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली प्रीपेयर्ड कैटेगरी में गाड़ियों की रेस का पहला राउंड आज होगा। क्वालिफाइंग राउंड मुकाबलों में मोहम्मद रजा सईद का टाइमिंग के लिहाज से पहला नंबर। मोहम्मद रजा सईद ने 2 किलोमीटर का ट्रैक 1 मिनट 14 सेकंड में तय किया। दूसरे नंबर पर मीर जाफर मक्सी ने 2 किलोमीटर का फासला 1 मिनट 15 सेकंड में तय किया। मुत्तहदा अरब अमारात के स्कूलों में सॉफ्ट ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, आलू के चिप्स पर मुकम्मल पाबंदी। एलर्जी करने वाले नट्स, मसनूई रंग और ज़्यादा शुगर वाले खानों पर भी पाबंदी। महकमा तालीम ने वालिदैन से कहा है कि बच्चों को सेहतमंदाना नाश्ता कराया जाए। तलबा को ताज़ा फल, कम चिकनाई वाले दूध, दही और हल्की बेक्ड या फिर रोस्टेड ग़िज़ाएँ दें। स्कूल इंतज़ामिया को तलबा के लंच बॉक्सेस की भी चेकिंग करने की हिदायत। उस्ताद गुलाम अली भी पाकिस्तान आइडल के मद्दाह। मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। कहा पाकिस्तान आइडल के प्लेटफॉर्म से नए गुलकारों को अच्छी तरबियत मिल रही है। इश्क पता क्या होता है? ये वो जुनून है जिसमें अपने महबूब की एक झलक देखने की खातिर इंसान खुद को फना कर लेता है। आज के बाद अगर फूल के बारे में एक लफ्ज भी और कहा तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश स्टार कास्ट से सजी नई ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदक़े देखिए 13 फरवरी की रात से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। पता नहीं क्यों अब्बू जी, मुझे लगता था आप आज भी मेरे साथ हैं जैसे हमेशा से थे। आपको कुछ हो जाता अब्बू जी तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता पाकीज़ा से। पाकीज़ा के साथ बहुत बुरा होने वाला है। कुछ बुरा नहीं होने वाला है मम्मी। तू ये तकरीरें कर सकती है क्योंकि तू पाकीज़ा नहीं है। ना तेरी माँ ने अदालत में आके तुझे कत्ल की धमकी दी और ना ही तेरे भाई तेरे खून के प्यासे हैं।
और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्त में पाकीज़ा अपनी जद्दोजहद में मज़ीद तन्हा हो गई। ज़िंदगी के नाजुक मोड़ पर फराज ने भी पाकीज़ा का साथ नहीं दिया। मां ने केस वापस लेने के लिए दबाव डाला। अपने ही इंसाफ की जंग लड़ती हुई पाकीज़ा के खिलाफ हो गए। क्या पाकीज़ा अपने घर वालों के दबाव में आकर हिम्मत हार जाएगी या इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएगी? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।